हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो 4 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है फिज़िक्स का। तो आज मैंने आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पे मैंने आपके लिए वीडियो बनाने की सोची है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा ज़रूर जाता है और आपके लिए उसे याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आज हम उसे समझ कर याद करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और साथ में हम उसे साथ में ही याद करते जाएंगे ताकि हमारे जो 2-3 नंबर का क्वेश्चन उससे आए वो हमारे नंबर फिक्स हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आपका टॉपिक है लॉजिक गेट, ठीक है। ये टॉपिक तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, लॉजिक गेट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये टॉपिक। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉजिक गेट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो क्या होते हैं लॉजिक गेट? कभी इसकी परिभाषा पूछी जाती है, कभी इनके प्रकार पूछे जाते हैं, कभी इनके प्रकारों में से एक किसी लॉजिक गेट को उठा करके उसकी बूलियन व्यंजक, सत्यता सारणी और उसका जो परिपथ चित्र होता है उसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लॉजिक गेट्स को समझना। सबसे पहले आप जानते हैं कि गेट का मतलब क्या होता है? दरवाज़ा होता है। तो आखिर लॉजिक गेट क्या होते हैं? ये एक तरह के लॉजिकल गेट होते हैं। लॉजिकल मतलब तार्किक, और तार्किक मतलब तर्क के आधार पर काम करने वाले, ठीक है। अब आगे चलकर आपको समझ में आएगा कि आखिर इन्हें तार्किक या लॉजिक गेट क्यों कहा जाता है। अब समझते हैं इसकी परिभाषा। ये एक ऐसा अंकीय परिपथ होता है। परिपथ आप समझते हैं कि जब हम तारों को और बैटरियों को, बल्बों को, इस तरह को इनको एक किसी खास तरीके से जोड़ करके एक जब स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसे परिपथ कहा जाता है, जहाँ से हमारा जो करंट है वो फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो ये एक अंकीय परिपथ होता है। अब अंकीय होने का मतलब क्या है कि ये अंकों पर काम करता है। अब अंकों पर काम कैसे करेगा ये अभी आप समझेंगे। अंकों पर काम करने वाला, आप जानते हैं कि जैसे आपका जो आपका कंप्यूटर है वो भी अंकों से काम करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो आपके डेटा को अंकों के एक डेटा में तोड़ लेता है, यानी अपने एक स्पेसिफिक उसकी लैंग्वेज होती है और उस लैंग्वेज में तोड़ लेता है। और उसकी लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी नंबर सिस्टम होती है, ठीक है। बाइनरी मतलब उसमें केवल 1 और 0 होता है। तो उसी तरह जो आपके लॉजिक गेट होते हैं वो भी केवल 1 और 0 पर आधारित होते हैं, और इसीलिए इन्हें अंकीय परिपथ कहा जाता है, क्योंकि यह अंकों के हिसाब से काम करते हैं, ठीक। अब इसका क्या काम है? जो निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के बीच एक निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। निवेशी यानी कि जिस वोल्टता को, यानी वोल्टेज को हम लगा रहे हैं, और निर्गत वोल्टता यानी कि जो वोल्टेज हमें मिल रहा है, उनके बीच एक निश्चित तार्किक संबंध को ये दिखाता है। अब वो तार्किक संबंध आपको तब समझ में आएगा जब आप गेट पढ़ना शुरू करेंगे। पहले तो ये भी आप केवल लॉजिक गेट की परिभाषा सीखिए, फिर ये सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, इसीलिए इन्हें गेट कहा जाता है, ठीक। अब जैसे कि आपने बचपन में एक खेल खेला होगा, आप और आपका कोई दोस्त जो आस पड़ोस में रहते हैं, यानी आप लोग पड़ोसी भी हैं और दोस्त भी हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को रात में टॉर्च से फ्लैश मार के एक दूसरे को सूचना देते हैं, ठीक है, कहीं पर आने की या किसी चीज़ की सूचना देते हैं। तो आप क्या करते हैं, उसमें टॉर्च से रोशनी मारते हैं। तो उसी तरह से इसमें क्या होता है, जैसे कि एक किसी सूचना के लिए मान लीजिए हमने एक बल्ब लगा दिया और हम किसी दूसरे कमरे में बैठे हैं और हम उस बल्ब को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बैटरी और स्विच अपने हाथ में ले रखा है, और अगले कमरे में हमारा दोस्त बैठा है, वहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। अब हमने उसे क्या समझा दिया, उससे कोई इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और हमने क्या किया, उससे बता दिया कि जब मैं बल्ब जला दूंगा तो तुम समझ लेना कि हाँ बोलना है, जब मैं बल्ब बुझा दूंगा तो तुम्हें समझना है कि ना बोलना है, ठीक है। तो एक तरह की ये क्या होगी, आप अपनी सूचना को उसे पहुंचा रहे हैं किसी गेट या किसी परिपथ के माध्यम से, तो वो भी एक तरह का गेट हो गया। अब गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इससे एक सूचना का एक प्रवाह निकलता है। तो जहाँ से कोई चीज़ निकलती है उसी को क्या कहा जाता है, गेट कहा जाता है। दरवाजे से ही निकलने की व्यवस्था होती है। अब गेट 5 प्रकार के होते हैं। किन प्रकार के होते हैं हम आगे समझेंगे। प्रत्येक
लॉजिक गेट को किसी प्रतीक द्वारा इंगित किया जाता है और इसके कार्य को एक सत्यता सारणी द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक, अब हर लॉजिक गेट का एक प्रतीक होता है स्पेसिफिक, और उसकी एक सत्यता सारणी होती है कि क्या चीज़ उस पर, कहाँ पे आप निवेशी वोल्टता क्या लगाएंगे तो निर्गत वोल्टता आपको क्या मिलेगी। फिर ये लॉजिक गेट बनते कैसे हैं, अर्धचालक युक्तियों को प्रयोग करके। तो जो आपका चैप्टर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, इसी से रिलेटेड ये जो चैप्टर है। ठीक है, अब सबसे पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे अगली स्लाइड पर। अब अगली स्लाइड पर हमें ये समझना है कि गेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये समझना कि गेट कितने प्रकार के होते हैं। गेट के प्रकार, गेट हमारे 5 प्रकार के हैं, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। अब आपको इन्हें इसी तरीके से याद करना है क्योंकि इनका कोई भी हिंदी इंग्लिश नहीं होता, इन्हें इसी तरीके से लिखा जाता है। पहले को हम नॉट गेट कहते हैं जो सबसे मूलभूत होता है, फिर और होता है, एंड होता है, और फिर नैंड जो है वो आप देख रहे हैं कि 2 गेट को मिला करके बना है, एक तो नॉट को और प्लस एंड को मिला करके नैंड बना है ये वाला, और नॉर जो है वो नॉट को और को मिला करके जो बना है उसे हम कहते हैं नॉर गेट। ठीक है, तो ये हमारे 5 गेट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक एक गेट के बारे में अलग से हम समझना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारा आता है नॉट गेट। ठीक है, सबसे पहले हमारा आ गया नॉट गेट। अब नॉट गेट का देखिए, ये मैंने आपको बताया कि ये उसका प्रतीक होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग में नहीं डाला है, यहाँ पे मुझे डाल देना था। ये होता है इसका प्रतीक, आप याद रखिएगा, सबके प्रतीक याद रखिएगा। अब ये सबसे मूलभूत होता है, मूलभूत यानी कि सबसे इनिशियल, सबसे पहला गेट होता है नॉट गेट। अब इसकी क्या खासियत होती है, पहले तो इसके हम चित्र से ही समझते हैं और उसके बाद में एक बार ट्राई करेंगे हम इसकी सारणी से समझने की। देखिए, ये जो ए है आपका, ये आपकी निवेशी वोल्टता है। ठीक है, निवेशी वोल्टता है ये आपका ए, और जो वाई है ये है आपकी निर्गत वोल्टता। ठीक है, ये निर्गत वोल्टता हो गई वाई। अब हम देखते हैं, और ये जो गोला बना हुआ है ये उत्क्रम या व्युत्क्रम, जो भी आप कह सकें, उसका एक प्रतीक है। उत्क्रम का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उल्टा कर देना यानी बदल देना। ठीक है, जहाँ भी जिस भी गेट में आपको ये गोला मिलेगा जो भी नॉट से मिलके बना है, जैसे नॉट में आपको ये मिलेगा, फिर उसके बाद नैंड में मिलेगा, उसके बाद नॉर में मिलेगा, उनमें सब में आपको एक ये गोला बना हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है, ये रिवर्स होने का प्रतीक है, किसी चीज़ को उल्टा कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी हो, ठीक है, और यहाँ पे बल्ब लगा हो, तो निवेश का मतलब क्या हो गया कि आप बैटरी से निवेश दे रहे हैं, और निर्गत का मतलब बल्ब अगर जल रहा है तो निर्गत हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक तरह का परिपथ बना हुआ है। अगर आपने यहाँ से वोल्टता दी तो यहाँ से होकर जाएगी और यहाँ से बल्ब को ये क्या करेगी, जला देगी। लेकिन आगे ये गोला लगे होने का मतलब है कि वो क्या करेगी, उत्क्रमित कर देगी, यानी यहाँ से वोल्टता जा रही थी, ये बल्ब जल सकता था, लेकिन क्योंकि इसको क्या करना है, इस गोले को, परिणाम को रिवर्स कर देना है, तो बल्ब नहीं जलेगा। फिर उसके बाद में जब आपका यहाँ पे निवेशी वोल्टता आपने काट दी यानी बंद कर दी, तो अब यहाँ पे अगर बंद है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और यहाँ अगर खुला है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि इसका नाम ही नॉट है तो इसका काम क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब ये उल्टा काम करता है, रिवर्स काम करता है। जब आपने निवेशी वोल्टता को बंद किया होगा तो यहाँ पर निर्गत वोल्टता मिलेगी आपको, अगर निवेशी वोल्टता को आप खोले होंगे तो निर्गत वोल्टता आपको नहीं मिलेगी। तो ये काम होता है नॉट गेट का, और इसी आधार पर इसकी जो सत्यता सारणी होती है उसे हम कुछ इस तरह से देखते हैं। देखिए, नॉट गेट की सत्यता सारणी है ये। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये निवेश लिखा है, ये निर्गत लिखा है। निवेश को हमने ए से प्रदर्शित किया था, निर्गत को हमने वाई से प्रदर्शित किया था। देखिए, जब आपने निवेश 0 लगाया तो निर्गत 1 प्राप्त हुआ। 1 का मतलब समझ लीजिए कि गेट की भाषा में 1 का मतलब है मैक्सिमम और 0 का मतलब है मिनिमम। तो या फिर नहीं,
तो आपने जब कोई चीज़ नहीं अप्लाई की तो आपको वहाँ पे रिज़ल्ट मिला, और जब आपने कोई चीज़ अप्लाई की तो वहाँ पे रिज़ल्ट ज़ीरो हो गया। यानी इसका मतलब क्या है कि ये गेट कैसा काम करता है, रिवर्स काम करता है, ठीक है, उत्क्रमित होता है। यहाँ पे जो हमारा निवेश है वो और निर्गत है, ये एक दूसरे के विक्रमित होते हैं, यानी कि उल्टा होते हैं, विक्रमित रूपांतर मिलता है हमें, ठीक है। 0 लगाने पर 1 मिलेगा, 1 लगाने पर 0 मिलेगा। तो आई होप आपको नॉट गेट समझ में आ गया होगा। हम अगले पर मूव करते हैं। अब आता है नंबर और गेट का, ठीक है। और गेट में क्या होता है ये देखिए। अब इसमें क्या होता है, निवेशी वोल्टताएं बढ़ जाती हैं, निवेशी वोल्टताओं की संख्या बढ़ गई और निर्गत वोल्टता एक ही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक से अधिक निवेशी वोल्टता हो सकती है। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बैटरी लगी है, आपने उसको खोल दिया, तो यहाँ से होकर के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और ये बल्ब जल जाएगा, ठीक है, भले ये वाला बंद ही क्यों ना हो। फिर अगली स्थिति में आपने इसको बंद कर दिया, इसको खोल दिया, तो यहाँ से होकर के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और ये बल्ब जल जाएगा। फिर अगली स्थिति में आपने इन दोनों को खोल दिया, तो भी क्या होगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन गए और यहाँ से भी गए, तब भी ये बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। अब उसके बाद में अगर एक ऐसी स्थिति आए जहाँ पे आपने दोनों को बंद कर दिया, तो क्या होगा, ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना यहाँ से जाएंगे, तब ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका मतलब है कि जब आप ए पर कुछ अप्लाई कर रहे हैं और बी पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यानी ए को खोल रहे हैं, बी को बंद रख रहे हैं, तब भी हमारा बल्ब जल रहा है, क्योंकि यहाँ आधा परिपथ हमारा पूरा हो रहा है। देखिए, पहले मैं साफ़ कर दूँ और फिर से आपको समझा दूँ। जैसे आपने क्या किया, ए को खोल दिया, बी को बंद कर दिया, तब भी क्या होगा, आधा परिपथ पूरा हो गया और यहाँ से होकर के हमारा परिपथ पूरा हो गया। तो ए खुला है, बी बंद है। खुले होने का मतलब है 1 होना और 0 का मतलब है बंद होना, तब भी वाई क्या होगा, जल जाएगा, तो इसलिए वाई खुला रहेगा। फिर आपने क्या किया, अगली स्थिति में इसको बंद कर दिया, इसको खोल दिया, तो ए को 0 कर दिया, बी को 1 कर दिया, तब भी क्या होगा, आधा परिपथ खुला हुआ है, तो यहाँ से जाकर के बल्ब जल जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर अगली स्थिति में आपने क्या किया, दोनों को, पहले मैं इरेज कर दूँ यहाँ पे, इस स्थिति में आपने क्या किया, देखिए पहले मैं जल्दी से इरेज कर देती हूँ। अगली स्थिति में आपके पास 2 हैं, एक बार आप दोनों को खोलेंगे, एक बार आप दोनों को बंद करेंगे, ठीक है। तो अगली स्थिति में हमने क्या किया, इन दोनों को खोल दिया। दोनों को खोलेंगे तो आधे इलेक्ट्रॉन इधर से जाके और आधे इधर से जाकर के जला देंगे, तो यानी कि आपने ए को भी खोल दिया, बी को भी खोल दिया, तो वाई भी खुल गया। अब एक स्थिति आएगी जिसमें आपने दोनों को बंद कर दिया, तो ए भी बंद है, बी भी बंद है, इसलिए वाई भी बंद हो जाएगा। तो यही इसकी सत्यता सारणी होगी कि या तो एक खुला हो, या फिर बी खुला हो, या फिर दोनों खुले हों। इसीलिए इसका नाम क्या है, और है। और का मतलब क्या है, एक खुला हो अथवा बी खुला हो अथवा दोनों खुले हों। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है अथवा। तो आप इनके नाम से भी इनके गुणों को पहचान सकते हैं कि या तो ए खुला होगा या बी खुला होगा और या फिर दोनों खुले होंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो गेट होगा वो क्या होगा, और गेट होगा, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जब एक खुला होगा या बी खुला होगा या दोनों खुले होंगे, तो तीनों स्थिति में हमारा जो हमें निवेशी निर्गत वोल्टता मिलेगी वो 1 मिलेगी। और जब दोनों ये बंद होंगे, यानी ए और बी दोनों बंद होंगे, उसी एक स्थिति में हमें 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यही देखिए आगे इसकी सत्यता सारणी दी हुई है, बिल्कुल यही जो मैंने आपको बता दिया पहले ही। देखिए, जब ए 0 था यानी ए भी बंद था, बी भी बंद था, तो वाई भी बंद था। जब हमने ए को बंद किया पर बी को खोल दिया तो वाई खुल गया। जब ए को खोल दिया पर बी बंद रहा तो वाई भी खुल गया। और जब दोनों खुले हुए तब भी वाई खुल गया। तो इसका मतलब क्या है, या तो ए खुला हो और बी खुला हो और ए एंड बी दोनों खुले हों, तो इस स्थिति में वाई क्या होता है, 1 होता है, यानी खुला होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको और गेट कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम एंड गेट की तरफ।
एंड गेट में क्या होता है ये देखिए, एंड गेट इसमें भी 2 से अधिक निवेश हो सकते हैं और निर्गत 1 होता है, लेकिन एंड गेट का निर्गत y केवल एक ही स्थिति में 1 होता है, जब a और b दोनों खुले होते हैं। ठीक है, तो एंड का नाम क्या है, एंड का मतलब और, यानी a और, सॉरी राइटिंग बहुत ही बेकार बन रही है क्योंकि मेरा पेन सही से काम नहीं कर रहा है। a और b जब दोनों खुले होंगे उसी एक स्थिति में y हमारा 1 हो सकता है, बाकी हर स्थिति में ये 0 होगा, क्योंकि इसका नाम ही और है यानी एंड है। तो एंड का मतलब क्या होता है, और होता है, यानी कि ये दोनों के खुले होने, a और b दोनों के खुले होने की स्थिति में ही निर्गत इसमें 1 होता है, अन्यथा हर स्थिति में 0 होता है। अब आगे देखिए इसकी सत्यता सारणी और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए जब a 0 है तब भी y 0, a और b 0 है तब भी y 0 है। जब a 0 है लेकिन b 1 है तब भी y 0 है। जब a 1 है और b 0 है तब भी y 0 है। और जब दोनों खुले हुए हैं तभी जाकर के एक स्थिति बन रही है जिसमें निर्गत खुला हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों बंद हैं, यानी a और b दोनों निवेश बंद हैं, तो निर्गत बंद रहेगा। जब हमारा एक निवेश कोई भी बंद हो, चाहे a बंद हो या b बंद हो, तब भी दोनों स्थितियों में क्या होगा, निर्गत बंद रहेगा। जब दोनों खुले होंगे वही एक स्थिति है जिसमें एंड गेट में हमें खुला हुआ निर्गत प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गई एंड गेट की बात। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हमारा अगला गेट है नैंड गेट। नैंड जो कि नॉट और एंड को मिला करके बना है। अब आप देखेंगे कि ये एंड गेट जैसा ही है सेम, बस उसका उल्टा है। ठीक है, तो एंड में आपने क्या देखा, एंड में आपने देखा कि केवल एक स्थिति है जब हमारा y खुला होता है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, जब दोनों खुले हों, यानी दोनों निवेश जब खुले होते हैं तभी निर्गत यानी y खुला होता है, बाकी हर स्थिति में 0 होता है। लेकिन ये क्या करेगा, उसका रिवर्स होगा। इसका मतलब है कि इसकी सत्यता सारणी कैसी होगी, जैसे ये है a, ये है b और ये है y। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर a 0 है b 0 है तो जो आपका एंड गेट होता है उसमें y भी 0 होता है। जब a 0 है b 1 है तो एंड गेट में तब भी y 0 होता है। जब a 1 है b 0 है तो एंड गेट में तब भी y 0 ही होता है। जब दोनों खुले होते हैं तभी एक स्थिति होती है जिसमें एंड गेट में कि y 1 होता है। लेकिन क्योंकि नैंड क्या है, नैंड इसका उल्टा है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी a 0 है b 0 है तो ये 0 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, केवल और केवल इस परिणाम को उल्टा करना है, बाकी आपको कोई भी चीज़ उल्टी नहीं करनी है, केवल ये परिणाम बदलता है। यानी कि आपने देखा कि अगर एंड गेट में 3 जगह पे 0 और लास्ट में एक जगह 1 आएगा, तो इसमें क्या आएगा, इसमें उससे उल्टा होगा, 3 जगह पे 1 आएगा और बाकी जगह पे 0 आ जाएगा। अब देखिए कैसे, इसमें क्या होगा, ये 0 तो ये 1, ये 0 और ये 0 तो यहाँ पे 0 आता था, 0 की जगह 1, ये 1 और ये 0 तो यहाँ पे 0 आता था, यहाँ भी 1। और जब दोनों खुले होंगे तो यहाँ क्या आता था, 1 आता था, तो उसकी जगह पे 0, क्योंकि ये क्या है, एंड का नॉट वर्जन है। ठीक है, देखिए आपने एंड गेट देखा होगा, पीछे जा कर के देखते हैं, ये देखिए एंड गेट बना है और इसी एंड के आगे केवल एक काम किया गया है। एंड के आगे मैंने बताया कि ये उत्क्रम करने के लिए एक गोला लगा दिया गया है, तो ये नैंड का सिंबल बन जाता है। यानी ये देखिए एंड और नैंड में केवल इतने इस गोले का ही फ़र्क है, जहाँ पे आपको एक ये गोला मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एंड की सत्यता सारणी बनानी है सेम वही। ठीक है, और जो लास्ट में y में जो चीज़ें आपको मिली थी उसको आपको उत्क्रम कर देना है। आपको यहाँ a और b के मान वही भरने हैं, लेकिन इसको क्या करना है, रिवर्स कर देना है। जहाँ पे यहाँ 0 मिला था वहाँ आपको 1 कर देना है, जहाँ 1 मिला था वहाँ पे आपको 0 कर देना है। तो इस तरह से आपका नैंड गेट हल हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए सत्यता सारणी इसकी क्या है, एंड की उल्टी है, मैंने पहले ही बताया आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0 और 0 पे 1 हो रहा है, 0 1 पे 1 हो रहा है, 1 0 पे 1 हो रहा है, और जहाँ पे दोनों 1 1 है तो वहाँ एंड में 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 हो रहा है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अगला गेट है नॉर गेट। और नॉर गेट क्या होता है, नॉर जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि ये भी नॉट और प्लस और है। ठीक है, तो और गेट की जो सत्यता सारणी थी उसका जो y यानी निर्गत वाला जो
आपका था उसको आप जब उल्टा कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि और गेट इस तरह से बनता है और नॉट की वजह से बस यहाँ पे एक गोला लगा हुआ है, तो जब आप उसके निर्गत को उल्टा कर देंगे तो वहीं पे आपको नॉर गेट की सत्यता सारणी मिल जाएगी। अब जैसे आपने क्या देखा था, और गेट में क्या होता था, देखिए यहाँ पे मैं और की बनाती हूँ सत्यता सारणी और बगल में आपकी ABY बगल में आपकी नॉर गेट की बनी हुई है। अब इसमें क्या होता था, अगर A 0 है B भी 0 है तो उस स्थिति में Y क्या होता था, 0 होता था। जबकि यहाँ क्या है, A 0 है और B 0 है तो Y क्या हो गया, 1 हो गया। यानी आपने देखा कि इसका उल्टा हो गया। फिर अगली स्थिति होती थी जहाँ A 0 है और B 1 है, तो उस स्थिति में क्या होता था कि यहाँ पर 1 आता था, जबकि यहाँ A 0 और B 1 है तो यहाँ पे 0 आ रहा है। जहाँ पे A 1 होता था और B 0 होता था वहाँ पे इसमें 1 आता था। यहाँ पे 1 0 है, A 1 है, B 0 है तो यहाँ पे 0 आ रहा है। यानी यहाँ पे देखिए जहाँ 0 था वहाँ 1 है, जहाँ 1 था वहाँ 0 है, जहाँ 1 था वहाँ 0 है। अब लास्ट देखें, अगर दोनों खुले होते थे यानी 1 1 दोनों में होता था तो यहाँ पे क्या आता था, 1 ही आता था। और यहाँ पे जहाँ दोनों खुले हैं 1 1 दोनों में है वहाँ पे 0 आ रहा है। यानी कि ये और गेट की सारणी है और ये क्या है, नॉर गेट की। और से नॉर क्या है, बिल्कुल उल्टा है। तो उसी तरीके जैसे कि मैंने आपको बताया कि नैंड क्या होता है, एंड का उल्टा होता है, उसी तरीके नॉर क्या होता है, और का उल्टा होता है। तो आई होप बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको बहुत अच्छे से नाम के साथ समझाने की कोशिश की है कि क्यों किसी गेट का नाम ऐसा होता है, यानी किसका नाम एंड है क्यों, और क्यों है, नॉर क्यों है, नॉट क्यों है, नैंड क्यों है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी कोशिश की समझाने की। एक बार फिर से हम जल्दी से रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि सबसे पहला गेट कौन सा होता है, नॉट। तो नॉट का नाम नॉट क्यों होता है, क्योंकि ये रिवर्स कर देता है। रिवर्स का मतलब 1 को 0 बना देता है और 0 को 1 बना देता है। उसके बाद आता है और, तो और का मतलब क्या होता है, अथवा। इसमें 3 स्थिति में, इसमें आपको क्या करना है, आपको केवल निवेशी पर ध्यान देना है। निवेशी क्या है, जब आपने शुरुआत में 1 लगाया तो 0 मिला, 0 लगाया तो 1 मिला, इसका मतलब ये रिवर्स कर रहा है, इसीलिए इसका नाम नॉट रखा गया। फिर आपने देखा और में क्या होता है कि या तो A खुला हो और अथवा B खुला हो और A और B दोनों खुले हों, तो इस स्थिति में यहाँ पे Y 1 मिलता है। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं, इसे और कहते हैं। और होने का मतलब क्या हुआ, और होने का मतलब है कि यहाँ पे हमको उसी स्थिति में 1 मिल रहा है जब या तो एक A खुला हो या B खुला हो या A B दोनों खुले हों। तो जहाँ या आ जाए, मैंने कहा क्या कहा आपसे, A खुला हो या B खुला हो या A B खुले हो, तो या को ही हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और कहते हैं, इसीलिए इसका नाम और है। फिर तीसरा आता है, और के बाद में आता है एंड। तो एंड का मतलब आप जानते हैं, हिंदी में हम जिसे और कहते हैं उसी को हम अंग्रेजी में एंड कहते हैं। यानी जब A एंड B दोनों खुले होंगे उसी एक स्थिति में यहाँ Y बराबर 1 होगा, ठीक है। इसमें या तो A खुला हो या B खुला हो या A B खुला हो तब 1 आएगा। इसमें अगर 1 है तो Y 0 होगा, अगर A 0 है तो Y 1 होगा, तो इसलिए इसको नॉट कह दिया। फिर इसके बाद में फिर 2 तो मैंने आपको समझाए ही हैं कि जो नैंड होता है और नॉर होता है वो एंड और नॉट और के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कायदे से समझा ही दिया कि ये क्या होगा, एंड का रिवर्स होगा और ये क्या होगा, और का रिवर्स होगा। तो हमने जल्दी से एक बार रिवाइज़ कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत कोशिश की जा रही है आपके साथ जुड़ करके आपको लगातार क्लासेस देने की, और इस काम में काफ़ी मेहनत भी लग रही है। तो आप प्लीज़ उस मेहनत को समझते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें नीचे, आपको क्या समझ में आ रहा है, आगे आपको अपनी क्लासेस में क्या चाहिए, तो हम उसे ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।